हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है दिल्ली शहर का। तो आइए आपको लेके चलते हैं दिल्ली के लाल किला में। दिल्ली का ये लाल किला विश्व का एक धरोहर स्थल है। दुनिया के कोनों कोनों से लोग इसे देखने के लिए आते हैं और आज भी यहाँ काफ़ी मात्रा में लोग आए हुए हैं इसे देखने के लिए। ये एक ऐतिहासिक किला है जो कि 2007 में यूनेस्को के द्वारा एक विश्व की धरोहर स्थल में चयनित किया गया है। ये किला मुग़ल काल में बना हुआ है। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने इस किले का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण लगभग 10 सालों तक हुआ था। ये शाम खास है, खामोश है, खोए हैं सब पर कहीं तो सुकून है, आओ कुछ पल जी लें, फिर कहाँ पता वक्त कब खामोश है। तो ये कुछ अल्फाज थे हमारे। आइए इस किले की बाकी जानकारी आपको देते हैं। लाल किला अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। इस किले का नाम किला-ए मुबारक हुआ करता था। जब ये किला बनाया गया था तो तब ये सफ़ेद रंग का था। इस किले के कई हिस्से चूने पत्थर के बनाए गए थे और ऐसा माना जाता है कि ये सफ़ेद होने की वजह से ख़राब होने लगा था। अब इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था। लाल किले में घूमने के बाद हम पहुंचते हैं मेले में, जो कि यहीं बाहर पर लगा हुआ था लाल किले के। और इस मेले में काफ़ी चहल पहल है। मेले में असली रौनक होती है झूलों से। तो यहाँ पर कई प्रकार के झूले थे बच्चों के लिए, एक अच्छा एंजॉयमेंट। ये छोटे भीम वाला झूला भी है यहाँ पर। बचपन में हम भी बहुत खुश हुआ करते थे मेले में जाने के लिए। तो आइए चलते हैं आगे के ब्लॉग में। ये लाल किले के सामने है दिगंबर जैन मंदिर और शाम का ये दृश्य है। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ मार्केट में और यहाँ घूमने के बाद हम जाने वाले हैं चांदनी चौक की ओर। तो आइए आपको लेके चलते हैं चांदनी चौक की मार्केट पर। यहाँ अक्सर इतनी ही भीड़ रहती है, ये यहाँ की फ़ेमस मार्केट है। और फिर हम पहुँचते हैं गुरुद्वारा सिसगंज साहिब, जो कि काफ़ी सुंदर, काफ़ी बेहतरीन लग रहा था। दिल्ली की रौनक आपको इवनिंग टाइम में या फिर नाइट में आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और ये है प्राचीन गौरी शंकर मंदिर, जो कि 800 साल पुराना है ऐसा माना जाता है। अब हम पहुंच गए हैं इंडिया गेट, जो नई दिल्ली के राजपथ के किनारे पर है। इसका निर्माण 10 फरवरी 1921 में हुआ था। इसकी लंबाई 42 मीटर है। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के लिए ये स्मारक बनाई गई थी और इंडिया गेट को पहले किंग्सवे नाम से जाना जाता था और बाद में इसे अमर ज्योति स्मारक से जोड़ा गया। अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर। दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत 25 दिसंबर 2002 को हुई थी और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन यहाँ का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है। अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली के पटेल नगर में। यहाँ भी काफ़ी चहल पहल है और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली रात को ही अच्छी लगती है। तो ये सच है। और हम जा रहे हैं भोजन की तलाश में, तो देखते हैं कैसा भोजन मिलता है हमें। तो ये कुछ इस प्रकार का भोजन हमें मिलता है, फास्ट फूड और कुछ वेज थाली। अगली सुबह हम पहुंचते हैं बिरला मंदिर, जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इसका निर्माण सन 1938 में हुआ था। इस मंदिर पर जन्माष्टमी पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ये काफ़ी विशाल मंदिर है। अब हम जाने वाले हैं जंतर मंतर की ओर, जैसा कि सामने ड्राइंग में दिख रहा है। तो दिल्ली में अगर पॉल्यूशन ना हो तो दिल्ली काफ़ी बढ़िया बेहतरीन है। तो व्लॉग में बने रहें। कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं जंतर मंतर। काफ़ी आबादी होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक भी काफ़ी रहता है। दिल्ली का नाम पहले दिल्लिका था और इसका प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर के शिलालेखों में हुआ था। 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी थी। दिल्ली को महाभारत में प्राचीन इंद्रप्रस्थ की राजधानी के रूप से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नामक नगर हुआ करता था।
ये तो था कुछ दिल्ली का इतिहास। देख सकते हैं काफ़ी ट्रैफिक है, जगह जगह हमें रेड सिग्नल्स मिलते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हैं कुछ दिल्ली शहर के दृश्य। अभी हम हैं कनॉट प्लेस में और सामने है स्टेट्समैन हाउस की बिल्डिंग। इसका नाम द स्टेटमेंट न्यूज़पेपर के नाम कर रखा गया है। कनॉट प्लेस राजीव चौक दिल्ली का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता है। इस जगह का नाम कनॉट इसलिए माना जाता है क्योंकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे के नाम पे ये पड़ा हुआ है, जिनका नाम था ड्यूक ऑफ कनॉट। और एक समय पर यह भारत की सबसे बड़ी मार्केट हुआ करती थी। इसके इनर एरियाज़ में इंटरनेशनल ब्रांड के काफ़ी शोरूम वगैरह और रेस्टोरेंट्स हैं। इस मार्केट का डिज़ाइन W.H. निकोल और टॉर रसेल नाम के दो लोगों ने बनाया था इसका डिज़ाइन। तो ये थी कुछ जानकारी और फिर से हमें रेड सिग्नल मिलते हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिल्ली एक काफ़ी बड़ा शहर है। अभी हम हैं ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में। तो जब तक हम जंतर मंतर पहुंचते हैं तब तक हम और कुछ रोचक जानकारी आपको दिल्ली के बारे में बताते हैं। तो दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों पड़ा, इसके लिए एक कुछ तर्क है। कुछ तोमर वंश के राजा धव थे, उन्होंने इस इलाके का नाम ढीली रख दिया था क्योंकि किले के अंदर एक स्तंभ था जो ढीला था, और कुछ टाइम के बाद ये शब्द बदलकर दिल्ली हो गया था। और दूसरा तर्क ये है कि यहाँ पे कुछ सिक्के बनाए जाते थे, उन्हें देहली वाल कहा जाता था, तो इस कारण से इसका नाम दिल्ली पड़ गया। तो ये कुछ तर्क थे दिल्ली नाम के लिए। दिल्ली की खास बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी सारी इमारतें हैं और भारत की राजधानी होने के कारण यहाँ भारतीय सरकार के अनेक कार्यालय हैं, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। जनसंख्या के आधार पर यह भारत का दूसरा बड़ा महानगर है। तो आइए हम पहुँच गए हैं जंतर मंतर, जहाँ पर हम टिकट घर पर हैं। यहाँ 25 रुपये की टिकट काटनी पड़ती है अंदर एंट्री के लिए। तो हमने भी यहाँ टिकट घर से टिकट ली, तो हम पहुँच गए हैं जंतर मंतर। तो आइए देखते हैं कैसे नज़ारे हैं यहाँ जंतर मंतर के। तो जंतर मंतर पे एंटर करते ही आपको कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो जंतर मंतर एक ऐतिहासिक इमारत होने के साथ साथ ये प्राचीन समय में एक ऑब्जर्वेटरी वेधशाला का काम करती थी। तो इसकी डिज़ाइनिंग भी कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 को 1724 ईयर्स में किया था, 1724 में। ये जंतर मंतर का सबसे मेन दृश्य है। ये खगोलीय ऑब्जर्वेटरी वेधशाला होती थी, जिसका यूज़ क्या होता था हम आपको बताते हैं। तो इनका यूज़ होता था कि ग्रहों की गति, समय की गति, टाइम वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ करते थे पहले समय में। और ऐसी ही वेधशालाएँ जो हैं जयपुर, उज्जैन और मथुरा, वाराणसी में भी बनाई गई थी जय सिंह के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में हिंदू और मुस्लिम खगोलीय जो शास्त्री हुआ करते थे, खगोल शास्त्री मीन्स कि जो हमारे प्लैनेट वगैरह ग्रहों के बारे में बताते हैं, उनको खगोल शास्त्री कहा जाता है। तो उनके बीच में कुछ बहस छिड़ गई थी, जिसे ख़त्म करने के लिए जय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। तो जो ये आपको गोल आकार के कुछ अलग अलग प्रकार के ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, एक प्रकार के यंत्र हैं ये जो सामने दिख रहा है ये राम यंत्र है, और इसके द्वारा खगोलीय पिंडों की गति को मापा जाता था। और जहाँ पर हमें कुछ पंछी दिखे तो इसी प्रकार के कुछ और यंत्र भी हैं यहाँ पर। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। इसमें राम यंत्र के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से समय की गणना की जाती थी, पिंडों के बारे में बताया जाता था। तो इसको अब जब आप जाएंगे तो इसके बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। तो इसी प्रकार के कुछ अलग अलग ये जो आकार हैं, इनमें एक का नाम सम्राट यंत्र है, एक मिश्र यंत्र है, एक राम यंत्र है और एक जयप्रकाश यंत्र है।
तो जो सम्राट यंत्र है वो सूर्य की सहायता से समय की जानकारी देता था, और इनमें से जो मिश्र यंत्र है वो समय के छोटे बड़े दिनों के बारे में बताता था। ये कुछ इस प्रकार से तभी इनका आकार है, कुछ गोल हैं, कुछ अलग अलग आकार के हैं। तो काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मॉन्यूमेंट है ये एक। यहाँ घूमने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट सा आएगा जब आप ये सब जानकारी अगर आपको होगी। तो यहाँ घूमते हमें एक कलाकार भी मिले जो अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो इन्होंने अपने कुछ डांस के मूव्स दिखाए हैं जो हमने आपके साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं इस भाई का डांस। काफ़ी बढ़िया से मूव्स कर रहे थे, बट अफसोस है सॉन्ग नहीं था। तो देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए आ रहे हैं। ये था जंतर मंतर का कुछ नज़ारा। फिर हम पहुँचते हैं मार्केट की ओर, और ये है रात का कनॉट प्लेस का कुछ दृश्य। और ये थी हमारी टोटल दिल्ली की जर्नी। तो बताइए आपको ये कैसा लगा व्लॉग। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग से व्लॉग और हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो बताइएगा कि आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, कौन सा प्लेस आपको सबसे बेस्ट लगा, और ऐसी कौन सी जानकारी जो आपको नहीं पता थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।